भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। मेन सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान निर्मात्री सभा ने भारत के लिए जिस संविधान की रचना की वह मौलिक न होकर व्यवहारिक है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान की रचना न करके विश्व के विभिन्न संविधानों की अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करके एक व्यवहारिक संविधान की रचना की। इसी कारण कुछ आलोचकों ने संविधान को उधार का थैला, भानुमति के कुनबे की भांति गड़बड़ तथा कैंची और गोंद का खिलवाड़ आदि संज्ञा दी है। कुछ भी हो, इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान विश्व में एक अनूठा संविधान है और इस अनूठेपन में विश्व के अनेक संविधानों के अनेक गुणों का सम्मिश्रण है। इन गुणों का विस्तार निम्न प्रकार है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता तथा स्पीकर का पद ग्रहण किया गया है। अमेरिका के संविधान से मूलाधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा उपराष्ट्रपति का पद आदि बातें ग्रहण की गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा तथा शक्तियों के वितरण में समवर्ती सूची की व्यवस्था को ग्रहण किया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पृथक निर्वाचन मंडल तथा राज्य सभा और विधान परिषदों में विशिष्ट सदस्यों को मनोनीत करने की परंपरा को ग्रहण किया गया है। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था को ग्रहण किया गया है और संघ शब्द के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की विधि ग्रहण की गई है। सोवियत गणराज्य के संविधान से मूल कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है। उक्त बातों के अतिरिक्त भारतीय अधिनियम 1935 की बहुत सी बातों को ज्यों का त्यों अथवा कुछ संशोधन के साथ संविधान में ले लिया गया है। उदाहरण, संघ और राज्यों के बीच संवैधानिक संबंध, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों की धाराएं, संघ और राज्यों के बीच अधिकार विभाजन आदि। इस संबंध में प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा है, भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम की लगभग नकल है। उस अधिनियम के प्रसंग में इसकी कुछ हस्तलिपि से तुलना करना गलत नहीं होगा, जिस पर पुरानी लिखावट को मिटाकर नई लिखावट के लिए स्थान बनाया गया है। डॉक्टर MP शर्मा ने भी दोनों की समानताओं की चर्चा करते हुए कहा है, 1935 के भारतीय अधिनियम के कुछ अनुच्छेद तो ज्यों के त्यों उठाकर संविधान में रख लिए गए हैं। केवल शब्दों का थोड़ा हेर फेर यहाँ वहाँ कर दिया गया है। देश के प्रशासन की वर्तमान नीति को लगभग ज्यों का त्यों संविधान ने स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत के संविधान के विभिन्न स्रोत हैं तथा इसे संसार के विभिन्न देशों के संविधानों से ग्रहण किया गया है, परंतु इसे पूर्ण रूप से दूसरे संविधानों की नकल कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारा संविधान दूसरे देशों के संविधानों का अंधानुकरण नहीं है, वरन इसमें विभिन्न देशों के संविधान की अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करके उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाला गया है।